नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम अशोक है। हाय सोदी। हाय, हाय, हाय। अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से और ईश्वर की कृपा से आज शराब नहीं पिए और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश चालू है एक दिन के आधार पे। सबसे पहले तो थैंक्स ये पिंक लाइन सिटी ऑनलाइन की जो मीटिंग है ये, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक मेरे जैसे नवागत को यहाँ पे इनवाइट किए और एक न्यू कमर की हौसला अफजाई हो जाती है ऐसे महानतम ग्रुपों पे शेयरिंग जब करता है कोई नवागत। और एक्चुअली मैं एक कस्बाई बच्चा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मोरल जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको आत्मविश्वास से लबरेज होता है। तो सबसे पहले तो मैं इस ग्रुप का शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने मेरे को यहाँ पे आमंत्रित किया अपने अनुभव रखने के लिए। इस विषय पे जाने के पहले थोड़ा सा फ्लैश करूंगा अपने अल्कोहलिज्म को। अ, एक 13-14 साल का शराबी जीवन रहा है मेरा वाला। और ऑलमोस्ट जितने एक शराबी वितंडे करता है उसी प्रकार के वितंडे करके मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। लेकिन उसके पीछे की जो पार्श्वभूमि है, एग्जैक्ट मैं देखता हूँ कि यार मेरा नेचर कैसा है। मेरे स्वभाव में अगर मैं देखता हूँ ना, तो बहुत सारे शॉर्ट कमिंग है। और जिस प्रकार से मेरा बचपन गया, उस बचपन में भी बहुत सारी ऐसी क्रिटिसिज्म या विटंबना मेरे जीवन में हुई जिसकी वजह से मैं बुरी चीजों की तरफ आकर्षित हुआ। और जिस प्रकार से पहली जीवन में पहली बार मैं शराब पिया, तो फीलिंग जो थी ना वो आउटस्टैंडिंग थी। जिस मित्र के साथ में मैं शराब पिया पहली बार, हालांकि शराब की वजह से कितने नुकसान होते हैं, क्या होता है, इसके पूरे जो परिणाम थे, उसके जो रिजल्ट थे, ये मेरे शराबी के जो पिताजी थे मेरे, बहुत आला दर्जा के शराबी थे। उसके वो परिणाम मेरे आंखों के सामने थे और मैं चाहता नहीं था कि मैं शराब पीऊं। लेकिन जिस चीज को आप नहीं चाहते ना, वो एग्जैक्टली आपके हाथ से होने का अवसर आपको, आपकी वो जो मानसिकता रहती है या वो बैल बुद्धि है या वो माइंड विकसित नहीं है, जो प्रगति आप चाहते हो ना, उस प्रगति में वो मैं स्वयं अड़थड़ा हूँ। मैंने जब वो पहली बार एक मित्र के साथ में एक छोटे बियर बार में बियर पिया, और जब बियर मैंने पिया तो आई वांट टू लीक, यानी मेरे को बाथरूम जाना था दो बियर पीने के बाद में। हालांकि स्वाद उसका अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसका प्रभाव जिस प्रकार से विलियम डी सिल्वर डॉक्टर ओपियन में बोल रहा है कि उसका असर बड़ा महनीय था। कि वो शर्म बोध वाली या कमतरी वाली जो भाव थी, अपराध बोध था मेरे अंदर में, वो एक झटके में बाहर निकल गया। और वो दो बियर मैंने पीने के बाद में पहली बार मुझे लगा कि जीवन में इस प्रकार से आनंदित हुआ जा सकता है। हैप्पी फ्री एंजॉय की बात करते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस। वो दो बियर पीने के बाद में जब मैं महसूस किया अपने आप को, तो सेम एग्जैक्ट वैसी ही फीलिंग थी मेरे वाली। और मैं बाथरूम करने के लिए उठा, तो सेम टाइम उस बियर बार के काउंटर में एक गाना चल रहा था शराबी फिल्म का, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। और जब मैं वैसा उठा, तो पूरा मतलब ऐसा, पूरा मेरी जो दुनिया का जो ब्रह्मांड था ना वो पूरा हिल गया। और मेरे को ऐसा फील क्रिएट हुआ, ऐसे मेरे अंदर में वो भावनाएं जागी, साला अपन धर्मेंद्र है, यानी टंकी पे चढ़कर बसंती के नाम से वो चिल्लाने वाला जो शोले मूवी में बताया, उस प्रकार की फीलिंग वो क्रिएट हुई। और ये सब जो घटनाएं मेरे साथ में हुई कि मैंने देखा कि आजू बाजू में जो जितने भी लोग थे, वो कुछ लोग टेबल पे अनाप शनाप बकवास कर रहे थे, बड़े बड़े जोर से बातें कर रहे थे। और कुछ एक व्यक्ति ऐसा था कि वहां पे वो सिगरेट पीते समय बार बार वो सिगरेट को बुझाता था और जलाता था। तो ये सब जब हरकतें मैं देख रहा था, तो ये सब हरकतें करने वाले लोग मेरे को पसंद नहीं थे। लेकिन एक वो जो कॉन्फिडेंस था ना उनके अंदर में, वो कॉन्फिडेंस मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैंने जब वो शराब पीने के बाद में, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने दूसरे दिन और गटका करके, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 9-10 महीने के बाद में जब भी मुझे शराब पीने का अवसर मिला, मौका मिला, उस मौके पर मैंने यकीनन चौका मारा। अब ये डिसीज है, शराब बढ़ते जाने वाली बीमारी है। ये अनुभव के माध्यम से मेरी जो मातृशक्ति थी, जिसने संघर्ष और सहनशीलता के बलबूते पे मेरे जीवन का नियोजन खड़ा किया,
उस माऊली को मालूम था, वो बार बार मेरे को हिदायतें देते थे कि अशोक, जिस प्रकार से तू सेवन कर रहा है ना, ये आखिर में 3 परिणाम देंगी। एक तो लोग तुझे क्रिटिसाइज करेंगे, समाज से तेरा वाला बहिष्कृत होगा, और अंत में इसका परिणाम जो होगा ना, एकदम दरिद्री, गरीबी और मुफ्ती सी की जिंदगी में तू आ जाएगा, जिससे सभी तरफ से तेरे को कोई नहीं, बर्बादी के सिवाय तुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन द पार्ट ऑफ अल्कोहलिज्म का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है ना, मेरे जीवन में काम करते रहता है। इसको हम बोलते हैं अपने अल्कोहलिक की भाषा में द पार्ट ऑफ डिनाइल। ये नकारात्मकता मेरे जीवन में इतनी ठूस के भर जाती है शराबखोरी की वजह से, और उस नकारात्मकता को बिल्ड अगर कोई करता होगा ना, तो वो है मेरा सबसे बड़ा महानतम कैरेक्टर डिफेक्ट, वो है ईगो, अहंकार। अहंकार पूरे चरित्र दोषों को निर्माण कर देगा। आप उसको कितनी भी बार खच्चीकरण करो, अगर उस अहंकार का डेली बेस पे अगर मैंने काम नहीं किया, वो बार बार मेरे को बिल्डअप करते रहेगा। सभी उसके पीछे जो जितने भी हमारे को शॉर्ट कमिंग बताए, पेटूपन है, आलसी है, जितनी भी वासनाएं है, आलस्य है, ये सभी मेरे पीछे खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे मेरी शराब बढ़ी, तो अधिकतम जगह पे मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे जिस प्रकार से मेरी शिक्षा प्रणाली थी, उस शिक्षा प्रणाली का मैंने अपने जीवन को प्रगति पर डेवलपमेंट करने के लिए उसका एंडेवर नहीं किया। उसका कारण ये था कि जैसे जैसे मेरी शराब बढ़ती रही, वैसे वैसे मैं आए दिन लोगों के साथ में उलझते गया। अब जो मेन जो डेस्टिनेशन था कि ये दारिद्रपूर्ण जीवन में से निकल के एक अच्छा जीवन जी जाए, ये जो मनीषा मेरे अंदर में चल रही थी, उस मनीषा का हनन कर दिया मेरे अल्कोहलिज्म ने। अब मैं उसमें से बाहर आने की एकदम जद्दोजहद कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मेरे परिवार के लोग भी कोशिश कर रहे हैं। इन बिटवीन मेरी शादी कर दी गई। घर के लोगों को लग रहा था कि ये सुधर जाएगा। लेकिन शादी होने के बाद में जैसे जैसे मेरे जैसे एक अल्कोहलिक को जिम्मेदारी का एहसास होता है, उस एहसास से वो दूर भागने के लिए और ज्यादा मात्रा में शराब पीता है। और एग्जैक्ट मेरे साथ में वैसा ही हुआ। मुझे अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करने के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए, वो न बनती हुए मैं वो शराबी बना, जिससे जिम्मेदारी का मेरे को भास ही नहीं होता था। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैंने बेहाता बन के उस बींदड़ी को मैंने अपने घर में लाया हूँ। मैंने अपने बच्चों को पालन पोषण करना चाहिए, उनकी ट्यूशन की फीस भरना चाहिए, उनके जो सीबीएसई पैटर्न में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी स्कूल की फीस भरना चाहिए। ये जो था मेरा एम, या जो ये मेरा वाला जो उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व से मेरे को अल्कोहलिज्म काट डालती है। और फिर अधिकतम जगहों पे बहुत सारे लोग जो मेरे वेल विशर होते हैं, या मेरे जो शुभ चिंतक होते हैं, वो मेरे को हिदायतें देते रहते हैं। बात बात पे मेरे को समझाते रहते हैं कि अशोक तो ऐसा मत कर। यहाँ तक कि मेरे जो रिलेटिव के सभी लोग, ऐसे भी कोई लोग नहीं बचे थे जिन्होंने मेरे को समझा नहीं था। हर वो व्यक्ति ने अपने लेवल के हिसाब से मेरे को अभिषिक्त करने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश को जो बोलते ना कि निरंतरता, कंसिस्टेंसी नहीं मिली, वो रेगुलरिटी मेरे जीवन में रही नहीं। कुछ एक डर काम कर जाता था, अनुभव या घटना या वस्तु स्थिति ऐसी काम कर जाती थी मस्तिष्क पे कि 8-15 दिन 20 दिन मैं शराब से दूर रहता था, और वापस मैं दोबारा से शराब पीता था। लेकिन जब भी मैं शराब पिया हूँ 13 साल के अल्कोहलिज्म में, तो मैं अधिकतम जगह पे देख रहा हूँ कि मेरे शराब पीने का जो प्रमाण था वो बढ़ती गया निरंतर। मैं कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। जब अभी अभी एक भाई साहब एबनॉर्मल की बात कर रहे थे, तो एबनॉर्मलिटी क्या है? अरे, मैं क्या व्यक्तिमत्व है यार मेरा? तो इन बिटवीन कैसा हो गया कि एकदम गर्भगणित और हतोत्साहित मेरा जीवन हो गया। सब लोग मुझे छोड़ के जाने लगे, और ऐसी परिस्थिति में सामाजिक दृष्टिकोण से बहिष्कृत एक व्यक्ति जीवन और मरण की एक केंद्र बिंदु पे खड़ा है। इस परिस्थिति में जिंदगी और मौत के बीच में मेरे साथ में अगर कोई खड़ा था, तो वो थी मेरी मातृशक्ति। उसने बहुत अधिकांश जगहों से मेरे को बचाया। वो एक जो छाया थी मेरे पीछे, मेरे अल्कोहलिज्म के बीच में वो खड़ी थी। वो चाहती थी कि ये बंदा वेल एजुकेटेड है, इसने अगर शराब छोड़ दिया तो शायद एक अच्छा जीवन जी के
एक वो अपने जीवन की पटरी पे दोबारा आ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में 40-42 किलो का मेरा वजन हो गया और मैं आखिरी के टाइम पे चाहता था कि शराब से दूर हूँ। लेकिन अल्कोहलिज्म ऐसा है ना, आपके चाहने से या आपके प्रयासों से आपको वो सफलता नहीं मिलेंगी जिस प्रकार से ये अल्कोहलिक एनोनिमस के सभासद सफल हुए हैं। तो इन बिटवीन मैं एकदम मरणोत्तर यात्रा में मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के पहले एक रिहैबिलिटेशन का मार्ग मिला और मैं उस वहाँ पे जुड़ा। वहाँ पे ऑलमोस्ट मैं 100 दिन रहा और वहाँ पे बार-बार एक ही चीज़ का ज़िक्र होता था, शराब पीना अपने आप में एक बीमारी है और ये निरंतर बढ़ने वाली बीमारी है। लेकिन द पार्ट ऑफ डिनायल वहाँ पे भी मेरे जीवन में काम करता है। तो मैं देख रहा हूँ कि शुरुआती दिनों में 20-22 दिन मैं वहाँ पे जब शुरुआती दिनों में रहा, तो मैं 20-22 दिन इसी डिनायल में रहा कि ये जो काउंसलर बोल रहा है, इन लोगों का जो काम है, ये पैसे कमाने का काम है। ये हमारे जैसे शराबी लोगों को, परिवार के लोगों को बरगलाते हैं कि एक बीमारी है, पीने की वजह से ये इसको ये ऐसा-ऐसा हो गया, डराते हैं, धमकाते हैं और हमारे पास से पैसे ऐंठते हैं। लेकिन सातत्यपूर्ण जब मैंने खुद का अवलोकन किया 20-22वें दिन के बाद में, जब मैं वो कोहरे से छटा और मैंने देखा कि यार मुझे व्यसन मुक्ति केंद्र में क्यों डाला गया। तो बार बार वो वहाँ पे बिग बुक का जिक्र होता था, बिल सर का जिक्र होता था, बॉब का जिक्र होता था। वो जिस प्रकार से वो कार्य प्रणाली थी अल्कोहलिक एनोनिमस की क्रिएशन की, उसका रेफरेंस होता था, बिल की कहानी का रेफरेंस होता था। और मैं जब वहाँ पे एकाग्रता के साथ में सुनने लगा ना, तब मेरे जीवन में थोड़ी सी जो अंधेरे में से जो उजाला की प्रक्रिया होती ना, बोलते हैं कि एक अंधेरे को काटने के लिए एक जुगनू का प्रकाश बहुत जरूरी होता है। और वो प्रकाश को मैंने पकड़ा जब मैंने खुद की छानबीन की कि यार मैं क्यों 12-13 वर्षों तक की शराब पीते रहा। क्या कारण था मेरे शराब पीने का? क्या मैंने अपने जीवन में पहली बार जब शराब पी, तो क्या मैं यार बेवड़ा बनने के लिए पिया क्या शराब? मैं तो नहीं चाहता था इस प्रकार के बखेड़े मेरे साथ में हो, कि जो लोगों के साथ में मेरी घनिष्ठ मित्रता थी, जो मेरे बाल सखा थे, उन लोगों के साथ में नुक्कड़ में उलझने के लिए तो शराब नहीं पिया यार मैं। मैंने अपनी बीबी का अपमान करने, उसकी अवहेलना करने या मेरे मातृशक्ति को गाली गलौज करने के लिए तो शराब नहीं पिया। मैं चाहता था कि एंटरटेनमेंट हो मेरा वाला। उसका जो मेरे को उत्साहवर्धक देती थी वो शराब, उसका मेरे जीवन पे असर दिखे और मेरे जीवन में मैं प्रगति पथ पे हूँ, मैं अग्रसर हूँ, इसके लिए मैंने शराब पिया। मैंने मनोरंजन के लिए शराब पिया, मैंने अपना उत्साह बढ़ाने के लिए शराब पिया। मेरे अंदर की जो इनसिक्योरिटी थी, मेरे अंदर की जो इन्फीरियरिटी थी, उसको कम करने के लिए मैंने शराब का सहारा लिया। लेकिन ये सब करते समय एक जब आखिरी बार में मेरे को जब रिहैबिलिटेशन में पता चला कि ये सब जो चीजें थी, ये तेरे वाली प्राइमरी थी, जो तूने चॉइस किया था। और मेरे जैसा शराबी वही चीजों का चुनाव करता है जो मुझे पसंद है, और वो चुनाव की जो चीजें होती है वो बुरी होती है। मैंने अपने बाल बोझ से देख रहा हूँ या अभी तक के देख रहा हूँ, जब तक कि मेरी शराबखोरी है, मैंने उन्हीं चीजों का चुनाव किया जो मेरे लिए नुकसानदायक थी यार। मैंने कभी भी अपने बेनिफिट के लिए, अपने परिवार के बेनिफिट के लिए, मैंने सामाजिक दृष्टिकोण के बेनिफिट के लिए मेरे जीवन को मैंने अग्रसर करना चाहिए, एंडेवर करना चाहिए, इसके लिए मैंने अच्छी चीजों का चुनाव कभी किया ही नहीं। इसलिए मेरे जीवन में खुशियां आई नहीं। अब जब मैं वहाँ पे एकाग्रता के साथ में जब वो सुनने लगा काउंसलर की बातें, तो मुझे इस बात की जानकारी वहाँ पे मिलती गई, हु आई एम, मैं कौन है यार। और जो मैं इतना इतराता हूँ, इतना जो मैं ये करता हूँ, क्यों मेरे जीवन में इतनी बेतहाशा तरीके से शराब आई। मैंने तो मूछ के खातिर भी, मैं नहीं चाहता था मरना। लेकिन अंतिम क्षणों में मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। बिग बुक में बहुत सुंदर रेफरेंस है, कैन यू कंट्रोल, कैन यू क्विट। क्या आप शराब को रोक पाए? क्या आप उसको पूरी तरीके से बंद कर पाए? आप सीमित मात्रा में पी नहीं पाए, ना तो उसको पूरी तरीके से बंद कर पाए। यू कैन नॉट कॉट क्विट और यू कैन नॉट कंट्रोल। अगर ये निरंतर प्रक्रिया मेरी चलती रही, आई कैन नॉट कंट्रोल, आई कैन नॉट क्विट, यू गोइंग टू मैड
और यू गोइंग टू डाई। ये जब मैंने वो पढ़ने की प्रक्रिया में जब मैं आया ना, तो मैं देख रहा हूँ कि यार अल्कोहलिक एनोनिमस का जो बिग बुक है ना, उसमें मेरे वाले सवाल का जवाब था कि मैं प्रमाणित मात्रा में कभी शराब नहीं पिया। मैं जाता था जरूर कि यार पहले जैसा नहीं पिएंगे। मैं जगह बदला, मैं मित्रों को बदला, मैं परिस्थिति को बदलने की कोशिश किया, हर वो चीजों को मैं बदलने की कोशिश किया। लेकिन जब जब मैंने 90 पीने की सोच के बियर बार में गया, ठेके पे गया, तब मैंने अपने आप को पाया कि मैं सीमित मात्रा में शराब पी के वापिस लौटा ही नहीं। यानी मैं नॉर्मल ड्रिंकर नहीं था। मेरे अधिकतम मित्रों के साथ में मैं शराब पीता था, तो उनको अगर कोई उनकी बीवी अगर फोन करती थी, तो वो टेबल छोड़ के चले जाते थे यार, कि आप आए नहीं, आप चले जाओ, वो छोड़ के चले जाते थे। लेकिन मेरे को अगर मेरी बीवी का फोन आया, उसने बोला कि आप जल्दी घर आ जाओ, छोटे बच्चे की तबीयत खराब नहीं है, लेकिन मैंने अधिक बार मेरे बीवी को फोन पे संवाद करते हुए समय ये बोला, उसको उसको गाली गलौज किया कि साले तुम सब लोग मूर्ख हो, तुमको बच्चे को संभालना नहीं आता है, अभी मैं बिजी मीटिंग में हूँ, मैं आके करूंगा, तुम देख लो। यानी क्या आकर्षण था मेरा वाला, कितना अभिषिक्त था, कितनी लालसा थी मेरी शराब के प्रति, कि मेरा बच्चा, वो फीवर है उसको, मेरी जरूरत है मेरे घर में, मेरी बीवी 3 मरतबा मेरे को फोन कर रही है, फिर भी साला मैं उस टेबल पे, उस जगह पे, उस वाइन शॉप में या उस ठेके पे चुंबक के वहां पिन चिपकूं यार। है ना, किस प्रकार का। और ये सब जब आइडेंटिफिकेशन मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में मिला, या वो रिहाब में मिला, तो वहां पे जब डिस्चार्ज होने के बाद में मुझे कहा गया, मेरे एज काउंसलर थे, कि अशोक बोले आपको प्राइमरी स्टेज पर शराब की दूरी यहाँ पे मिली गई, आपको 100 दिन यहाँ पे रहे बोले, ऑलमोस्ट मैं 100 डेज रहा उधर, लेकिन खुद के प्रति जानकारी मिली। और जब मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि आप जब खुद होके तैयार हो जाते हो ना, तो आपको वो मिल जाता है जिसकी तलाश आपको बरसों से थी। मैं चाहता था यार, कहीं भी कोई भी लोग अगर बोले कि यार आपको फलाना जगह चलना है, वहां शराब छुट्टी है, फला को आराम लगा, वो ढिमकाने को वहां पे गया था, तो उसकी शराब दूर है 6 महीने से, तो मेरी भाभो मेरे को स्पेशल ऑटो करके उन जगहों पे लेके गई। मैं हर वो जगह पे जाने के लिए तैयार था। मैं चाहता था कि मैं शराब से दूर हूँ, लेकिन वो सफलता के लिए किए जाने वाले प्रयास मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैं बार बार विफल होता था, क्योंकि वो मेरे वाले बुद्धि को पटते नहीं थे। ये जगह पे जाने के मेरे मेरे सवाल इतने अगणित थे कि जिसकी गिनती करते करते अगले वाला व्यक्ति निरुत्साही हो जाता था, और मैं दोबारा से शराब शुरू कर देता था। एग्जैक्ट मेरा प्रॉब्लम क्या है, और उस पे मेरे को सॉल्यूशन पे कैसा काम करना है, और मेरा सॉल्यूशन क्या है यही मेरे को पता नहीं है, तो मैं उस पे बार बार शराब ही पीऊंगा। तुम्हारी इच्छा शक्ति प्रचंड रहने के बावजूद भी अगर तुम सक्सेस नहीं हो रही है, उसका मेन कारण है क्योंकि तुम्हारे तुमको वो पाथ नहीं मिला है, वो मार्ग नहीं मिला है जिससे जिसको आप ढूंढना चाहते हैं, जिसको आपका ईश्वर आपको भेजना चाहता है। और ईश्वर मेरे को कहाँ भेजना चाहता है? अल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप में। डिस्चार्ज होने के बाद में जब मैं घर आया, और मैंने देखा कि वो गर्भगणित परिस्थिति हो चुकी थी मेरे घर में, खाने के वांदे हो गए थे मेरे अल्कोहलिज्म के वजह से। मेरे सीबीएसई पैटर्न में पढ़ने वाले बच्चे म्यूनसिपल स्कूल में आ गए थे, और ये सब कारण बना कि मैंने और दोबारा से शराब पिया। लेकिन मैं मित्रों ज्यादा दिन शराब पी नहीं पाया। एक विजुअलाइजेशन, एक चलचित्र मेरे आंखों के सामने दिखते रहा, और उस चलचित्र में मैं जब भी शराब पीता था तो अपने आप को कोसता था कि यार अशोक तू बीमार है, तेरे को ना शराब पीने की बीमारी है, तू सीमित मात्रा में शराब पी नहीं पाता है, और ना तू सीमित मात्रा इसको पूरी तरीके से छोड़ पाता है, मतलब तू पूरा एलर्जिट हो गया। मैं मैं क्विट क्यों नहीं कर पाता हूँ, शराब को पूरी तरीके से बंद क्यों नहीं कर पाता हूँ? क्योंकि मेरे को मेंटल ऑब्सेशन है। मैं पूरी तरीके से शराब को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता हूँ, मैं कंट्रोल में क्यों नहीं पीता हूँ? क्योंकि मेरे को फिजिकल एलर्जी है, और इन सब दोनों के वजह से मेरा स्पिरिचुअल करप्शन हो चुका है। इसीलिए हमारे बिग बुक में बोला है, वी आर मेंटली फिजिकली इरी एंड आल्सो स्पिरिचुअली इरी।
यानी हम मानसिक दृष्टया, शारीरिक दृष्टया बेचैन है, हम आध्यात्मिक दृष्टया बेचैन है। हमारे बिग बुक में बार बार एक चीज का रेफरेंस आता है, हमारे विलियम डी सिक्वल बहुत अच्छा बखान करते हैं कि मेंटल ऑब्सेशन कपल्ड विद फिजिकल एलर्जी, आगे जाके वो बोलता है फेटल प्रोग्रेसिव इनक्यूरेबल डिजीज, दैट मीन्स स्पिरिचुअल इलनेस, निरंतर बढ़ते जाने वाली बीमारी। अगर मैं इसका पर्यायी उपाय नहीं ढूंढूंगा, अगर मैं इलाज के लिए अभिषिक्त नहीं हूंगा, तैयार नहीं हूंगा, मेरी मेंटेलिटी अगर वही सोच में रहेंगी कि मैं करेगा हो जाएगा, तो शायद मेरे पास में दो ही परिणाम आएंगे, या तो मैं पागल होगा, आई गोइंग टू मैड, और गोइंग टू डाई। लेकिन जो परिस्थिति मेरे साथ में चलती रहती ना, वो गॉड को न मानने वाली, कि मैं अपने हिसाब से चलते रहूंगा, ये बीमारी मेरे अवचेतन मन को लगी है। अगर मेरे सोच में बीमारी है, तो मैं शारीरिक दृष्टया या फिजिकल दृष्टया रिकॉर्ड हो जाऊंगा यार। मैं कुछ दिन शराब की दूरी हासिल कर लूंगा, मेरे अंदर में फिर से वो एंडेवर हो जाएगा, मैं फिर से अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार हो जाऊंगा। वो जो मेरे को विलिंगली चक्कर आते हैं, या मेरे अंदर में जितना वो डर था, वो डर से भी मैं बाहर आ जाता हूँ, मेरे अंदर में थोड़ा सा पेशेंस बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वापस मैं दोबारा से शराब पीता हूँ, मेरे अंदर में सब वो वापिस आ जाता है, डर वापिस आ जाता है, वो अनसिक्योरिटी वापिस आ जाती है, वो पूरा मोर फियर आ जाता मेरे अंदर में, इनसिक्योरिटी, न जाने और कितने सारे अपराध बोध मेरे अंदर में आ जाते हैं कि मैं अपने आप को बिल्डअप करने में उतना सक्षम नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं असहाय हूँ। मैं शारीरिक दृष्टया और मानसिक दृष्टया विकलांग हूँ। और इस बात को अगर मैं कबूल करके अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में जब जाता हूँ ना, तब मुझे वो जगह पे, उस कमरे में, मेरे सुधार की प्रक्रिया का जो रहस्यमय जो राज है ना, वो जो रहस्य है, उन कमरों में है यार। मैं अपने आप को कितना भी अपना विल पावर इस्तेमाल कर लूं, अपने आत्मविश्वास को उठाने की कोशिश कर लूं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बिल्डअप नहीं कर सकता हूँ। और जब दोबारा से पीने के बाद में परमेश्वरी और जस्ट ग्रेस ऑफ गॉड और जो प्रभु करते ना, मेरे को नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से मैं कुछ नहीं हूँ उसके सामने। आई एम नथिंग विदाउट गॉड। मैं ईश्वर के बगैर कुछ नहीं हूँ। मेरी बीमारी अगर स्पिरिचुअली है, मैं स्पिरिचुअली इलनेस हूँ, तो मेरे को ईश्वर ही बचाएगा। और वही ईश्वरी योजना के अंतर्गत जब मेरा कोलैप्सेशन होने के बाद में, जब मैं दोबारा से शराब पिया, और शराब पीने के बाद में जब मैं वो सुधार के प्रक्रिया में आया, तो उसी समय में वो ईश्वर ने मुझे मैसेज दिया कि तू वहां पे जा। और मैं गया मीटिंग में। जिस कस्बे में मैं रहता हूँ ना साहब, वहां पे उन दिनों में एक भी मीटिंग नहीं थी। 30 से 35 किलोमीटर दूर जाके मेरे जैसे कस्बाई बच्चे को मीटिंग करना है, लेकिन मेरे अंदर का डिनाइल कभी भी अपने सुधार के लिए कभी भी वो खड़ा नहीं होगा। वो उतनी दूर क्यों जाएंगे यार शराब छोड़ने के लिए? येड़ा है क्या वो? पागल हो गया वो? शराब पीने के लिए बताओगे ना मेरे को, तो मैं 70-80 किलोमीटर चला जाऊंगा। लेकिन मेरे शराबखोरी का इलाज करने के लिए मेरे को शर्म लिया जाती है। मैं गटर के पास में गिर जाता हूँ, मैं नालियों के पास में गिर जाता हूँ, मैं लोगों के साथ में अभद्रता के साथ में बात करता हूँ, मैं बदतमीजी करता हूँ, मैं बदसलूकी करता हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति अगर मेरे को समझाने की कोशिश करता है, तो उस समय में मेरे द्वारा शराब के जो एक्सपीरियंस शेयर कोई करता है मेरे सामने, तो मुझे शर्म लिया आ जाता है। और ये शर्म लिहाज एक अल्कोहलिक को अपनी सुधार की प्रक्रिया के लिए बार बार रोकते रहता है। और वो बोलती रहती है बीमारी कि तू सही है यार, तू गलत नहीं है। ये साले पूरे जो लोग हैं ना, सोशल समाज के जितने भी लोग हैं, साले सब मूर्ख है। इन बेवकूफों को कुछ समझता नहीं है। इन लोगों ने कब दारू पी नहीं, सब झोला छाप लोग है। तू अकेला होशियार है। अपने आप को इंटेलिजेंस समझने के चक्कर में ये बीमारी मेरे को इडियट बनाते जाती, और मैं बनते जाता हूँ। लेकिन वो ग्रेस ऑफ गॉड, मैं जब वहां पे गया, तो मेरे से पहले जो आए हुए लोग थे ना साहब, वो बड़े खलीफा थे। वो लोग जानते हैं मेरी मानसिकता को। और 30 किलोमीटर दूर जाके जब वो दिन अच्छा था, वो ईश्वर की अनुकंपा थी कि मेरे जैसा कस्बाई बच्चा उस मीटिंग में गया, उस कमरे में गया, और एक ओल्ड टाइमर ने
मेरे को गले लगा के बोला, यार भाई साहब आया, आ गए बोले, हम तो तुम्हारा ही रास्ता देख रहे हैं बोले। 16-17 लोग थे दोस्तों वहां पे, और सभी मेरे आने की वजह से खुश थे। ऐसा कोई व्यक्ति मेरे को दिखा नहीं कि मेरे आने की वजह से वो असंतुष्ट दिखा। और मेरी ऐसी परिस्थिति थी उस समय की, ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी मानसिक हालात खराब हुए थे मेरे वाले, कि यार दूसरे छोड़ो, मैं अपनों से सहा नहीं जा रहा था। और ऐसे परिस्थिति में उन लोगों ने मेरे को गले लगाया, हैंडशेक किए, और आते रहो बोले। वो लोग बहुत बढ़िया थे। वो दिखते जेंटलमैन है, वो होते जेंटलमैन है। वो लोग खास होते हैं जो दुनिया से अलग होते हैं। यानी वो लोग कुछ अलग थे यार। उनके शब्दों की वो जो महानता थी, वो अलग थी। यानी एक बेसहारा, बेबस, यहाँ लोगों की अवहेलना मेरे को मिल रही थी, और सेम पोजीशन ये लोग बोल रहे थे, हम भी तेरे जैसे, कीप कमिंग बैक, इट वर्क्स इफ यू वर्क इट। अगर काम करना चाहोगे ना, तो ये काम करेगा बॉस, बस आप आते हो। और मैं जब वहां पे उन लोगों के बीच में बैठा, देखो सिचुएशन आपके जीवन पर असर नहीं डालती, उस सिचुएशन में लिया गया निर्णय आपके जीवन पे असर डालता है। मेरा मीटिंग में बैठना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन मीटिंग में बैठने के बाद में जब मैं वो आभा या वो जो दीप्ति लेके बाहर निकलता हूँ ना, वो इम्पोर्टेंट है। कि मेरे जैसा एक दीन दुखी व्यक्ति जो मानसिक शारीरिक अवस्था से एकदम गर्भगरित होके वहां पे अल्कोहलिक एनोनिमस की सभा में बैठा, और मैंने उस मीटिंग करने के बाद में एक प्रकाशमान, एक चलायमान होने की, मेरे जीवन को चलायमान करने की वो प्रक्रिया लेके जब मैं बाहर निकला, तो मित्रों बताता हूँ, मेरे को नेक्स्ट टाइम यानी और किसी मेंबर की फोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मीटिंग करने के बाद में मैं दोबारा से संडे का बेसब्री से इंतजार करते रहा। और वो मीटिंग करने के बाद में मुझे इस बात की जानकारी मिली कि मैं अकेला नहीं हूँ। और धीरे धीरे वो मीटिंग के प्रभाव में मैंने अपने आप को जोड़ते चला गया। मैं ये देख रहा था कि उस मीटिंग में जाने की वजह से जो भी मेरी प्रश्नों पे जो जो सवाल खड़े होते थे, क्योंकि मैं बड़ा बदतमीज किस्म का आदमी हूँ, आज भी मेरे को अपने सवालों की अगर मुझे क्यूरियोसिटी जाग रही है, तो उसका श्रमण अगर मेरे से नहीं होता तब तक कि मैं उन सवालों को पूछते रहता हूँ। ये आज भी मेरे अंदर में चलता रहता है कि अगर मेरे मन में अगर कोई जिज्ञासा जागृत हुई है, तो उसका श्रमण करे बगैर मैं शांत नहीं बैठता हूँ। क्योंकि मेरे को पता है मेरी बीमारी कितनी इनक्यूरेबल है, मेरे को पता है मेरी बीमारी कितनी प्रोग्रेसिव है, मेरे को पता है मेरी बीमारी कितनी फेटल है, मेरे को पता है मेरी बीमारी कनिंग एंड बफरिंग एंड पावरफुल है। वो मेरे अतीत के अनुभव मेरे को बता रहे हैं कि यार तू अगर साल 6 महीने की तेरे को शराब की दूरी मिल रही है ना, जस्ट फॉर ग्रेस ऑफ गॉड, जस्ट फॉर अल्कोहलिक एनोनिमस फेलोशिप, जस्ट फॉर योर सोशल एंड फैमिली सपोर्ट, मैं कुछ नहीं हूँ इन लोगों के बदल। अगर मैं समझूंगा कि साल 6 महीने की सोबरिटी मैंने हासिल कर ली, तो अपन बड़े खलीफा हो गए, सुल्तान हो गए। ये सुल्तान कब नीचे गिर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पावरलेस का जो मैं पहला कदम पढ़ता हूँ ना, तो मेरे को यार, मेरे को क्यों शक्तिहीन बोला गया, मुझे क्यों पावरलेस कहा गया। मेरे को ऐसा लगता है कि रियल पावरलेस वो नहीं होता है जो शराब पिएगा और मरेगा। रियल पावरलेस वो होती है कि अशोक तू शराब पिएगा और तू गारंटेड मरेगा। इसीलिए हमको बोला गया है कि वन डे एट ए टाइम। एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वन डे एट ए टाइम का? वन थिंग एट ए टाइम। एक इवेंट मेरे को डिस्टर्ब कर सकता है, एक इवेंट मेरे मानसिक स्थिति को परिवर्तन कर सकता है, जो कि पहले से ही खराब है, हमारे सोच को लगी हुई बीमारी। मुझे बार बार यही बताया जाता है कि तेरी वाली सोबरिटी मायने नहीं रखती है कि तू कितने वर्षों से शराब नहीं पी रहा है। मुझे अपने शराबखोरी का इलाज जो है ना, वो डेली बेसिक पे करना है। अगर मैं किसी को 12 स्टेपिंग कर रहा हूँ, तो इस 12 स्टेपिंग हाउ, कैसा कर रहा था,
क्यों कर रहा है, उसका रिजल्ट तेरे जीवन में आ रहा है, ये मेंटेनेंस हो रहा है तेरे रिकवरी के लिए, तेरे सोबरिटी के लिए, तेरे एंड्योर के लिए। जो तू यहाँ पे जो स्पिरिचुअल अवेनिक्स की बात कर रही ना, अल्कोहलिक एनोनिमस, किसने दिया तुझे? अगर मेरी बीमारी मेरे अवचेतन मन को लगी है, तो अवचेतन मन का इलाज अगर करना है, तो मुझे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बलदंड होते रहना पड़ेगा वन डे टाइम के बेस पे। समस्या इतनी सारी प्रबल नहीं हो सकती है कि जिस समस्या से मैं अपने आप को हिला दूं। मेरी सबसे बड़ी समस्या है शराब से दूर रहना। मेरे जीवन की अगर सच्ची वास्तविकता है, जो कि मैं हर बार वास्तविकता से, रियलिटी से दूर भागता था, और वो वास्तविकता थी शराब। कि मैं शराब को कभी दोष ही नहीं दिया, अपने स्वभाव दोषों को दोष नहीं दिया। और जब मैंने वो रियल इन्वेंट्री की बात करी, मोरल इन्वेंट्री की बात करी, कॉन्टैक्ट कॉन्शियस विद गॉड की बात करी अल्कोहलिक एनोनिमस स्टेप द्वारा, वो मेरे को डेली बेसिस पे करना है। आज अगर मैं किसी नवागत को 12वें कदम के अंतर्गत में अगर उसकी सहायता कर रहा हूँ ना, वो सहायता इसलिए कर रहा हूँ कि उस समय में ईश्वरीय प्रतिनिधित्व मेरे अंदर में जाता है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो बंधु भाव प्रेम है, वो जो मेरा भाई है, वो जो न्यू कमर्स है, उसके अंदर में यार मेरे प्रति एक आकर्षण निर्माण हो, वो मेरे समान जिए। अगर आज डेली बेसिक पे मेरी आत्मा की सुचिता, अगर वो आकर्षण निर्माण नहीं कर रही है, वो स्पिरिचुअलिटी निर्माण नहीं कर रही है, तो एज 4.5 वर्षों की सोब्रिटी में भी अगर मेरी आत्मा की सुचिता या मेरे संवादों में वो सरलता नहीं है, वो भाषा मेरी चोर उचक के समान है, तो मेरे जीवन में फिर से दोबारा से शराब का पुनर्निर्माण मैं कर सकता हूँ। आज मेरे को बताते हैं ओल्ड टाइमर लोग कि यार, अगर आप सही ईमानदारी के साथ में कार्य करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है आपके जीवन में। दिक्कतें पैदा करने वाला मैं हूँ। इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस डेली बेस पे काम करने के लिए मुझे बोल रही है। वो इसलिए छोटे छोटे टूल्स मेरे को दे के बोल रही है कि हर चीज में कृति करना है। कृते में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्ययिता। यदि कार्य मेरे वाले सीधे हाथ में होंगे ना, मैं चाहता हूँ कि किसी का अनहित न करते हुए उसको मदद की जाए, उसमें निस्वार्थ भाव हो। आज अगर थोड़ी सी सफलता है, किंचित उपलब्धि है मेरे जीवन में, 4.5 वर्षों से मैं, पिछले 4.5 वर्षों से मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, इसका मेन कारण है क्यों मैं ये चाहता हूँ कि वो एक्सेप्टेंस मेरे जीवन में बना रहे डेली बेसिक पे। अगर वो एक्सेप्टेंस मेरे जीवन में, वो स्वीकार भाव अगर मेरे जीवन में डेली बेसिस पे बना रहता, तो हर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बशर्ते मैंने इस अल्कोहलिक एनोनिमस के जो 12 कदम मुझे जो बताया है, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं हर वो चीज को, अच्छी चीजों को ग्रहण करने के लिए कभी भी अभिषिक्त नहीं था, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने टोटल परिवर्तन की बात कर रही है, वो व्यक्तिमत्व को बदलने की बात कर रही है। वो क्यों कर रही है? क्योंकि उसको मालूम है मैं कितने भी दिनों से, कितने भी महीनों से, कितने भी वर्षों से शराब से दूर हूँ, ये मायने नहीं रखता है। क्योंकि मेरा अवचेतन मन अगर गर्भगणित हुआ, वो व्यभिचार हुआ, उसके अंदर में अगर अनाचार हुआ, तो मैं दोबारा से शराब की ओर जा सकता हूँ। मुझे याद रखना पड़ेगा डेली बेसिस पे कि रोजमर्रा की जिंदगी में यार मैं जीवन जीता हूँ, तो क्या मैंने रूटीन बनाया है? तो मेरा प्रश्नों का उत्तर बड़ा सटीक निकलता है कि हाँ, मैंने बनाया है। मैं आज अगर 5:30 बजे उठता हूँ, अच्छी आदतों का मैंने ग्रहण किया हूँ, तो 5:30 बजे जब मैं उठता हूँ, तो अपने दीवान पे एकाग्रता भाव के साथ में 10 मिनट उसी पोजीशन में बैठता हूँ। दैट्स कॉल्ड मेडिटेशन। और जब मैं मेडिटेशन करता हूँ ना, तो मैं मेडिटेशन नहीं करता हूँ। आई एम नॉट मेडिटेट, माई सॉइल विल बी मेडिटेट। मेरी आत्मा मेडिटेट करती है, जो परमात्मा से बात करती है। और वो जो सुबह की किरण मेरे जीवन में काम करती है, उसके बाद में मैं अपने जीवन में रोजमर्रा के काम करता हूँ कि उठकर 9-9 8-8 बजे तक के सोने वाला अशोक, उसके जीवन में अनुशासन आ गया, और वो सुबह की सैर करने के लिए 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर घूम के आ गया। इससे मन और शरीर को भी स्वस्थता मिलती है। ये रूटीन, जो अच्छा रूटीन की बात कर रही है ना अल्कोहलिक एनोनिमस, मेरे डेली बेसिस पे होना चाहिए।
क्या मैं अपनी बीवी के साथ में उसी प्रकार का संवाद कर रहा हूँ जिस प्रकार के शुरुआती दिनों में या शराबी दिनों में करता था? तो उसका उत्तर नहीं है सर, क्योंकि मैंने अपने आप का एंड्योर किया। और जो आप दुनिया की महानतम किताब पढ़ लो, आप बड़े से बड़े किताब को उठा के पढ़ लो, वो किताब आपको उतना फायदा नहीं देंगी जितना ये अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग जो बोल रही कि खुद की तू किताब पढ़, खुद के अंदर का जो कचरा तू ढूंढ। वो सर्वश्रेष्ठ किताब मेरे को लगती है कि अपने बुराई पे काम करते हुए एक अच्छाई का निर्माण करना। हम लोग मानते हैं, मैं अपने आप को मानता हूँ कि यार मैं गधा हूँ, मैं हजार बार बोल लेता हूँ मैं अपने आप को कि मैं गधा हूँ। जब मैं वो गधा बन के वहां पे बैठता हूँ, तब जाके कुछ ना कुछ यार मेरे जीवन में अच्छाई की शुरुआत होती है। लेकिन तसल्ली ये है, अल्कोहलिक एनोनिमस की लिबर्टी ये है कि यार किसी को खोटे से बनने के लिए नहीं बोल रही, वो कभी लाचारी और बेबसी का जीवन जीने के लिए नहीं बोल रही। इतनी सारी समस्याओं का मैंने बखूबी सामना किया, फिर भी मेरे जीवन में शराब नहीं आई। क्योंकि आज वो जो मटेरियल इंस्टीट्यूट की बात कर रही है ना, मैं चाहूँ ना, मटेरियल इंस्टीट्यूट के जो अधिकतम लोगों को देखता हूँ कि मर्सिडीज होती है। आज वो जो मेरे जीवन में जो खुशी है, उसका मेन कारण है उसका प्रेयर का, जो आप समाधान की बात कर रही है ना, हमारी प्रेयर, समाधान मेरे जीवन में आने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी वाली खुशियों की अगर परिभाषा होंगी तो वो है समाधान, जो कि मेरे जैसे शराबी के अंदर में कभी नहीं था। और आज अगर वो समाधान है तो ये अल्कोहलिक एनोनिमस की फेलोशिप की वजह से। तो इसके लिए मुझे हर समय वो ग्रेटिट्यूड, वो कृतज्ञता रखनी पड़ेगी, जिससे मैं परमेश्वर से नजदीकता रखूंगा, जिसके अंदर भी इस सृष्टि का जरा सा भी गरल पीने की क्षमता है, जिसके कंठ में ईश्वर आखिर में उसी को आशीर्वाद देता है। और उस आशीर्वाद की छत्र छाया में मैं रहता हूँ, तो एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहता हूँ। थैंक यू मैडम।